कि सुशांत हिंदुस्तान का नागरिक था, उसको न्याय में दिलाऊंगा। 1, we will get justice. 2, there is a direct link between Disha's death and Sushant's death. 100% सुशांत was killed। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या मई तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाएगा या फिर मई के बाद मिलेगा न्याय? क्या है वजह, बात करेंगे, पर साथ में ये भी बताएंगे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा करा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा डेथ के बाद ये क्यों बोला कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और आखिरकार क्यों उन्होंने कहा था कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं। ये खुलासा जब उन्होंने किया था तो कई लोग शॉक हो गए थे और ये बातें पहले सुनने को मिली थी, पर हाल ही में उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने कंफर्मेशन भी दे दी थी कि सही में सुशांत ने ये सब कुछ बोला था। तो आखिरकार क्या वजह थी जानेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी अभी हाल ही में प्रदीप भंडारी जी के साथ जब लाइव आई थी तो उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए, और जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो लगातार सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, अब वो जस्टिस के लिए खड़े हुए हैं। पर वहीं पर जब एक सवाल उनसे पूछा गया प्रदीप भंडारी जी के द्वारा कि ये बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये बोला था दिशा डेथ के बाद कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि सुशांत ने ये भी बोला था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं ये खबर पढ़ने के बाद, और ये भी बोला था कि मैं सब बता दूंगा। तो ऐसा क्या था जो एसएसआर बताने वाले थे? इनके सब जवाब प्रियंका सिंह जी ने दिए थे अभी हाल ही में, और इसके साथ साथ 32 महीने बीतने के बाद आज भी मामला पेंडिंग है, और इस मामले का सच कब आएगा ये तो हम नहीं जानते, पर आपको सुनाते हैं पहले प्रियंका सिंह जी ने क्या कहा था इस मामले को लेकर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत ने? 9 तारीख के बाद जो रफली कब बात हुई थी आपकी, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में? My eldest sister Mitu Di was there, she heard it, then we were like constantly talking, वो मुझसे बात कर। तो आप शॉक नहीं हो गई कि एकदम से सुशांत ने दिशा की मौत के बाद में बोला कि मुझे भी नहीं छोड़ेंगे? तो क्या आपको ये सुशांत को सिग्नल मिल गया था कि दिशा की मौत इसीलिए हुई है क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचना चाहते थे? देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्रियंका सिंह जी ने एक बड़ा खुलासा करा था हाल ही में, और इस खुलासे की बात करें तो ये खबर निकल के आई थी कि दिशा की डेथ के बाद एसएसआर ने बोला था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर कई सवाल उठ जाते हैं अगर इस बात को हम देखें। पहली बात ये उठता है कि दिशा की डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, इनमें बहुत सारे सवाल उठे थे पहले, और फिर ये मामला भी हाल ही में एसआईटी को भी सौंपा गया था। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा था कि एसआईटी का गठन होगा, पर अभी तक कोई गठन हुआ है या नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। पर उसके बाद एसएसआर का ये खबर पढ़ते ही ये बोलना कि अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, तो आखिरकार ये क्या बात थी? और कई बार ये खुलासे भी हुए कि 50 सिम बदली गई, तो क्यों बदली गई 50 सिम, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ परिवार ने भी कहा कि हम प्लान कर रहे थे कि संडे को, मतलब जब एसएसआर खत्म हुए थे तो संडे को एसएसआर को वापस दिल्ली बुलाया जाए। अब वो प्लान कर रहा था परिवार, जैसे प्रियंका सिंह जी यहाँ कह रही थी पूरी इंटरव्यू में कि परिवार यही प्लान कर रहा था कि आप फ्लाइट से आओगे या कार से आओगे, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था उस समय, पर यही डिस्कशन चलता रहा, और उससे पहले ही 14 तारीख को खबर निकल के आ गई कि एसएसआर हमारे बीच में नहीं है। तो सवाल कई सारे इस मामले में उठते रहे, पर आज तक इन सवालों को, जैसे परिवार ने कहा सीबीआई को हम सब बताया है, सीबीआई ने इंक्वायरी भी करी होगी डेफिनेटली, और आज भी सीबीआई इस पूरे मामले में जो जांच कर रही है या फिर कंप्लीट कर चुकी है। अब निर्णय क्या निकल के आएगा ये तो वक्त बताएगा, पर बहुत सारी बातें हैं जिस मामले में कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर बात करें हम तो ऐसा दावा हो रहा है कि इस मामले में क्या मई से पहले, मतलब मई 2023 से पहले कुछ बड़ा निकल के आएगा, या फिर मई तक सुशांत को न्याय मिल जाएगा, या फिर मई के बाद सुशांत को न्याय मिलेगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कहा जा रहा है कि सुबोध कुमार जायसवाल जी जो हैं, जो सीबीआई के डायरेक्टर है करंट में, वो रिटायर्ड हो जाएंगे मई 2023 में। क्या उससे पहले वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का फाइनल कंक्लूजन निकाल पाएंगे? अगर वो इस पूरे मामले को सॉल्व कर पाते हैं तो डेफिनेटली उनके फैंस बन जाएंगे, बहुत सारे लोग उनको याद करेंगे और वो एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले जो नए डायरेक्टर हैं, क्या वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को सॉल्व करेंगे, या फिर जो करंट में डायरेक्टर है सुबोध कुमार जायसवाल जी, उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा और वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की जांच करते रहेंगे? देखने वाला विषय होगा, ये तो पता लगेगा मई के बाद। पर ऐसा दावा हो रहा है कि अगर नए डायरेक्टर आते हैं तो नए डायरेक्टर के नाम भी कुछ निकल के आ रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर रश्मि शुक्ला जी हो, अतुल चंद कुलकर्णी जी हो, और साथ में कहा जा रहा है कि सदानंद दाट्टे जी हो। 3 नाम निकल के आ रहे हैं, पर रश्मि शुक्ला जी हाल ही में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है ये नाम, और दूसरा नाम जो निकल के आ रहा है अतुल चंद्र कुलकर्णी जी, ये अभी करंट में एनआईए में है। और ऐसा दावा हो रहा है कि अगर यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी मई में, तो सबसे पहली प्रेफरेंस अतुल चंद कुलकर्णी जी को मिल सकती है। अभी फिलहाल ये एनआईए में पोस्टेड है। अब देखते हैं क्या होगा सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में अंत में। पर बात करेगा सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो बातें निकल के आई थी, तो इसमें एक बात और निकल के आई थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने जब दिशा मामले के बारे में सुना तो उनके मुंह से पहला शब्द ये निकला
कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हाल ही में उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने जब प्रदीप भंडारी जी से बात करी थी तब बताया था। और ये खबर हमको बहुत पहले सुनने को मिली थी मीडिया के द्वारा या फिर प्रिंट मीडिया के द्वारा या फिर ट्विटर से, कि कहीं ना कहीं ये खबर निकल के आ रही है उड़ती उड़ती के सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, पर ये कंफर्म तब हुई जब उनके सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने बताया। क्या बताया था, सुनिएगा ध्यान से। 9th मॉर्निंग को ये हर न्यूज चैनल में, हर न्यूज़पेपर में ये फ्लैश होता है, सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर दिशा सालियान committed suicide. That Sushant was used to many blind articles written against him, like really maligning him badly. But he had a very stoic approach to all that. He knew it, he took it in his stride, and he was not that perturbed. But this news, specifically this news, made him faint. My sister Mittu Didi was there and she couldn't believe ये क्या हुआ अचानक से. After which he comes out within a minute. He is like, मैं press conference करना चाहूँगा, मैं सब बता दूँगा. And he's murmuring, he's just saying things, he's not laying out what exactly, but this is what he said very conspicuously. और ये हम सब बात करें क्यों, इतना क्यों फील कर रहा है सुशांत? Where did I know कि there must be something more to this? देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका सिंह जी ने एक बड़ी बात बताई कि सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल भी बहुत सारे लिखे गए, पर उन आर्टिकल की वजह से कभी भी सुशांत सिंह राजपूत अपने आप को डाउन नहीं करते थे, मतलब कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते थे। उनको पता था कि उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि वो आगे बढ़ रहे थे, और जब इंसान आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली उसको रोकने के लिए, उसको डिमोटिवेट करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये कौन करता है, जो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े हमसे। और वहीं पर दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि जैसे ये खबर निकल के आई 9th की मॉर्निंग को कि SSR एक्स मैनेजर जो थी उन्होंने ये कदम उठा लिया या उन्होंने ये कर लिया, तो वैसे ही SSR बहुत ज़्यादा टेंस में आ गए थे और अचानक से उनके मुंह से निकला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मैं सब बता दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद आज फिर सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत ने ये क्यों बोला होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मैं सब बता दूंगा। ऐसा क्या था जो वो बताना चाहते थे? और अगर वो बताना चाहते थे तो क्या वो दिल्ली आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे या फिर वो मुंबई से ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कुछ ऐसा होता कि वो बताना चाहते थे तो शायद वो दूसरी सिटी में आके बताते या फिर कोई ऐसे शहर में जाते जहाँ वो पले बड़े हैं। पर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने क्यों बोला होगा कि मैं सब बता दूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो उनको ही पता हो, अंदर की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, या फिर कुछ ऐसा राज हो जो दिशा के इससे बिलोंग करता हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अब हम एज्यूम कर सकते हैं, पर फाइनल जो रिपोर्ट है, फाइनल कंक्लूजन है, वो एजेंसी से बता सकती है। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में अंत में क्या निकलेगा, ये तो हम भी नहीं जानते, ना ये आप जानते हैं। पर देखने वाला विषय ये भी है कि इस मामले के लिए लगातार जो लोग फाइट कर रहे हैं, शायद मेरी एज बहुत कम होगी, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग, एक्सपीरियंस लोग जिस पूरे मामले में सुशांत से जुड़े हैं, या फिर बड़े बड़े एजेंसीज के लोग जो जुड़े हुए हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, और हमारे देश के माननीय PM जो हैं, जो डेफिनेटली इस मामले में शुरुआत से नज़र बना के बैठे होंगे, उनके ऊपर पूरे देश की, पूरी दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अब देखने वाला विषय ये भी है कि किस तरीके से इस देश के माननीय PM जी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की बातें सुनते हैं या उनके जो भेजे हुए लेटर है PMO में उनको देखते हैं, और कब इस पूरे मामले का एक फाइनल निर्णय निकल के आएगा। क्योंकि अगले साल चुनाव है, उम्मीद है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसा होगा जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को खुश करके जाएगा। क्योंकि 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो गुस्सा हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी कि उनके देश के माननीय PM जो हैं वो उनकी बात को सुन रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इस मामले की एक ऐसी जांच करवा रहे हैं जिस जांच का रिजल्ट आने के बाद हर वो फैन खुश होगा जिनको लगता है कि इस मामले में कुछ ऐसा चीज़ है जो बाहर निकल के नहीं आई है, कुछ ऐसी बात है जो इस मामले में बाहर निकल के आनी चाहिए। अब देखते हैं उस मामले का अंतिम निर्णय कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा। इन सब का बातों का जवाब तभी मिल पाएगा जब फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इस समय कहाँ चला गया, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हाल ही में सलमान खान एक अपनी पिक्चर लेके आ रहे हैं और उसका गाना आते भैया जो डांस देखने को मिला है, अब उसके आगे तो हम क्या ही बोलें। 2-3 शब्द है पर बोल नहीं सकते, पर इतना ही बोलेंगे कि ये डांस जो किया गया इनके द्वारा इस फिल्म में, ये देखने के बाद KRK का डांस हो या फिर हमारे फेवरेट जो है सनी देओल जी, उनका डांस हो,
उनके लिए हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है। कसम से कह रहे हैं, उनका डांस बहुत अच्छा है, जाके कभी देखिएगा, कंपेयर करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। पर इन्होंने जो डांस करा है पिक्चर में, भैया एक्सरसाइज करते हो आप जिम में? अगर करते हो तो 2-3 एक्सरसाइज के नाम आपको याद आ जाएंगे डांस देखते हुए, और बाकी आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप बहुत समझदार वैसे ही हैं। पर आप हमें एक अपील करेंगे कि हमारे फेसबुक चैनल और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।